ये खाद इतनी ताकतवर है कि बाकी किसी भी खादों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस देसी खाद में फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक, पोटाश, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फ़र तमाम खादें मौजूद हैं। ये खाद घर पर बनाकर आप फसलों से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। डीएपी, यूरिया और पोटाश का मजमुआ ये खाद इंतहाई सस्ती तैयार होती है और पैदावार को बढ़ाती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूं। मैं इस काम में लगा हूं। आज की वीडियो जैसा कि टाइटल से जाहिर है देसी खाद की तैयारी पर है और मैं ये आपको बनाकर दिखाने वाला हूं, जिसे आप अपने घर में कैसे बना सकते हैं और ये ताकतवर देसी खाद किस तरह बनाई जाती है, यही आज की वीडियो है। इससे पहले दोस्तों एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो अहले अकल के लिए इंतहाई अहमियत रखती है, बहुत अहम बात है। दोस्तों, जब डीएपी और यूरिया का वजूद नहीं था, यानी ये खादें पैदा ही नहीं हुई थी और ये केमिकल और जहरीली खादें मार्केट में नहीं आई थी, आपके और हमारे बुज़ुर्ग और तमाम किसान देसी खादों का इस्तेमाल करते थे और इतने खुशहाल थे कि चाइना, सऊदी अरब और जर्मनी जैसे मुल्क पाकिस्तान से कर्जे लेते थे। यानी ये सऊदिया, जर्मनी और चाइना पाकिस्तान के मकरूज मुल्क थे। और फिर जब गैर मुल्की कंपनियां वजूद में आईं और उन्होंने ये खादों का, केमिकल्स वाली खादों का शोशा छोड़ा, तो मेरे किसान गरीब से गरीब तर होते गए, बल्कि मकरूज होते गए। और मज़े की बात है, जब पाकिस्तान के किसान दूसरे मुल्कों को कर्जा देते थे, उस वक़्त पाकिस्तान की उम्र सिर्फ 20 साल थी। जैसे जैसे पाकिस्तान बड़ा होता गया, किसान पिसते चले गए और मकरूज होते गए। बहरहाल दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ कि ये खाद किस तरह और कैसे बनाई जाती है। इस देसी खाद की तैयारी के लिए सबसे पहले तो आपने प्लास्टिक का 200 लीटर का ड्रम लेना है। इसके बाद 2 किलो गुड़, 2 किलो दाल का आटा, दाल कोई भी हो, मूंग, माश, अरहर, सोयाबीन या फिर मकई का आटा भी ले सकते हैं, और किसी बड़े बरगद के दरख्त के नीचे की आधा किलो मिट्टी भी लेनी है। और दोस्तों, इसके बाद 2 लीटर गन्ने का रस लेना है, 2 दर्जन गले सड़े ख़राब केले जो आपको किसी भी फ्रूट की दुकान से मुफ्त में मिल जाएंगे, और 10 किलो देसी गाय का गोबर लेना है। और इसी तरह दोस्तों, अगर हो सके तो सुहाने पत्तों की 2 किलो चटनी भी बना लें। किसान भाइयों, भारत में सरकारी सतह पर ये देसी खाद बनाने के तरीके बताए जा रहे हैं और किसानों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो महंगी खादें छोड़ें और देसी खादें घर पर बनाकर एक तो फसलों को जहर से पाक करें, दूसरा महंगी खादों पर आने वाले खर्च को ख़त्म करें और वो खुशहाल हों। इस वक्त पूरी दुनिया इस तरह की देसी खादें बना रही है और अपनी फसलों को दे रही है और किसान खुशहाल हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया को अब समझ आ गया है कि केमिकल्स वाली खादें जहां जहरीली हैं वहां बहुत महंगी भी हैं। ये आइडिया इंडिया के ज़राई साइंसदान सुभाष पालकर का आइडिया है। खैर दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ कि किस तरह ये बनानी है। तो देसी गाय का गोबर को जब लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया गया तो हैरान कुन रिजल्ट है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ ऐसे जरासीम मौजूद हैं जो फसलों, पौधों और दरख्तों को यूरिया, पोटाश, सल्फ़र, मैग्नीशियम, डीएपी वगैरह मुहैया करते हैं और ज़मीन की जरखेज़ी को बढ़ाते हैं। बहरहाल ये सब चीज़ें लेने के बाद आपने गोबर को ड्रम में डाल देना है और इसमें इतना पानी डालना है कि घोल बन जाए। इसके बाद गन्ने का रस डाल दें, दाल का आटा डालें और केले को मैश करके, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, मैश करके ड्रम में डाल दें और मिट्टी को भी ड्रम में डालें। इसके बाद स्वांजने के पत्तों की चटनी भी ड्रम में डाल दें और ड्रम को किसी बरामदे या छप्पर के नीचे या किसी दरख्त के साए के नीचे रखें और ऊपर से बोरी से ढक दें। और रोज़ाना सुबह शाम 2 से 4 मिनट के लिए इस घोल को हिलाते रहें, सीधा सीधा हिलाना है। और सर्दियों में ये खाद 7 से 8 दिन और गर्मियों में 4 दिन में तैयार हो जाएगी। दोस्तों, एक बात भूल गया था कि जब ये सब चीज़ें आप डाल लें तो फिर आपने पानी के ड्रम को भर लेना है, यानी 180 लीटर तक इसको बना लेना है। बहरहाल दोस्तों, 1 एकड़ के लिए 20 लीटर घोल निकाल कर छान कर अपने खेत में आप फ्लड करें पानी के साथ जब आप पाशी करें, और इस घोल का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन तफसील बताना भी इंतहाई ज़रूरी है। जो गाय के गोबर में मुफीद जरासीम हैं, दाल का आटा और गुड़, केले खाकर वो मल्टीप्लाई करते हैं और हर 2 घंटे में इनकी तादाद डबल हो जाती है। जब ये ज़मीन में पहुँचते हैं तो ज़मीन में पड़ी हुई खादों को तोड़कर पौधों को देते हैं, यानी जैसे डीएपी का क्लाट बन जाता है, बाकी खादें, पोटाश वगैरह। और यही जरासीम हवा से नाइट्रोजन हासिल करके पौधों की जड़ों को पहुंचाते हैं, सूर्य से भी खाद बनाते हैं। इस तरह ये जरासीम आपकी मुकम्मल
मकसद खाद बन जाती है और फसल को लश ग्रीन और शानदार बनाकर पैदावार में इजाफा करते चले जाते हैं। आप ये घोल हर 15 दिन के बाद भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ज़मीन में मज़ीद ज़रखेज़ होगी, पैदावार बढ़ेगी, और पैदावार बढ़ेगी तो साफ ज़ाहिर है मुनाफा भी बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप महंगी खादों के खर्च से जान छुड़ाकर देसी खाद से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।